तो नेक्स्ट बच्चों अपन को देखना है रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस। रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस। तो इसके लिए एक्चुअली में हमको पता है लेंस से इमेजेस वही बनेगी जहां रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगी। अब रिफ्रैक्टेड रेज मीट करने के लिए मिनिमम कितनी रिफ्रैक्टेड रेज होनी चाहिए? 2। और 2 रिफ्रैक्टेड रेज आपको कब मिलेंगी? जब 2 इंसिडेंट रेज हो। अब वो 2 इंसिडेंट रेज कौन सी होनी चाहिए, इसके लिए रूल्स है। तो इसमें फर्स्ट रूल है कि जो इंसिडेंट रे हमको डिसाइड करनी चाहिए वो हमको लेनी चाहिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यदि हमने इंसिडेंट रे डिसाइड की पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पास होगी थ्रू द फोकस। यह रूल नंबर 1। If the ray incident parallel to principal axis, then after refraction it passes through the focus. Second rule, इसका अपोजिट, आप फोकस से होकर इंसिडेंट कर दीजिए। यदि फोकस से होकर इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये हो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड रूल ये है कि हमको इंसिडेंट रे जो डिसाइड करनी चाहिए वो लेनी चाहिए थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो जो रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी वो स्ट्रेट निकल जाएगी, उसका डेविएशन नहीं होगा। ये 3 रूल्स हैं। ये 3 रूल्स हैं। इन 3 रूल में से कोई 2 रूल्स हमको फॉलो करना है और उसके बेसिस पर इंसिडेंट रे डिसाइड करना है। उसके बेसिस पर हम लोग बता सकते हैं कि इमेजेस कहां बनेंगी। राइट? तो बच्चों ये था एक्चुअली में रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस। Rule number 1, rule first, the ray which is incident parallel to principal axis after refraction passing through the focus. Rule 2, ray which is incident through the focus after refraction it becomes parallel to principal axis. Rule 3, the ray which is incident through the optical center after refraction emerge out without deviation. नेक्स्ट आपको मुझे समझाना चाहिए नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो नेक्स्ट बच्चों अपन को देखना है नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशंस पर रखें और फिर हम लोग देखते हैं इमेज कहां बनेगी और क्या नेचर होगा। तो फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा। तो यदि आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखोगे तो उससे आने वाली रेज पैरेलल होंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ऐसी रेज कहां मिलेंगी? फोकस पर। इसलिए इमेज जो बनेगी वो फोकस पर होगी। ये इमेज कैसी होगी? रियल एंड पॉइंटेड। तो when object plays at infinity, then image should be formed at focus
this image real and pointed, first case. फिर सेकंड केस, इसमें बच्चों जो हमारे पास में डिफाइंड पॉइंट्स हैं वो है O, F और 2F, यहाँ भी 2F। तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आप यहां रखो, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F। तो जब ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F होगा तो एक रे हम लोग ले सकते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहां से जाएगी? फोकस से। और एक रे हम ले सकते हैं थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, जो स्ट्रेट निकल जाएगी। ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे पर यहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए यहां इमेज बनेगी। ये ऑब्जेक्ट ए ही है तो इसकी इमेज A dash B dash। So when the object is between infinity and 2F, then image should be formed between F and 2F. This image should be real, inverted and diminished. So when object is between infinity and 2F, then image should be formed between F and 2F. This image should be real, inverted and diminished or small in size, diminished. फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा और क्लोज लेकर आओ। थर्ड, जब ऑब्जेक्ट को और क्लोज लेकर आओगे तो जो नेक्स्ट पोजीशन बनेगी वो होगी 2F पर। यहां पर थी बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F, अब नेक्स्ट पोजीशन है 2F पर। आप प्रैक्टिकली देखें, यदि ऑब्जेक्ट को 2F पर रखेंगे, एक रे लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से होकर जाएगी, और एक रे आपको लेना चाहिए ऑप्टिकल सेंटर से जो स्ट्रेट निकल जाएगी। यदि आप प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे तो आपको देखने मिलेगा कि जब ऑब्जेक्ट 2F पर है तो इमेज भी 2F पर बनेगी। ये इमेज रियल होगी क्योंकि रियली रिफ्रैक्टेड रेज रियली मीट कर रही है, इन्वर्टेड होगी और इक्वल साइज की होगी। तो थर्ड केस, when the object is at 2F, then image should be formed at 2F. This image should be real, inverted and equal in size, same size की बनेगी। Next, फोर्थ, थोड़ा ऑब्जेक्ट को और क्लोज लेकर आओ तो नेक्स्ट पोजीशन आपको दिख रही है, ये हो गया O, F, 2F, F, 2F। अब ऑब्जेक्ट को और क्लोज लाओगे तो वो नेक्स्ट पोजीशन बनेगी बिटवीन 2F एंड F। एक रे ले लीजिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक रे ले लीजिए थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। जो पैरेलल भी है वो फोकस से होकर जाएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से है वो स्ट्रेट निकल जाएगी। ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज यहां इंटरसेक्ट कर रही, यहां इमेज बनेगी।
ये ए बी ऑब्जेक्ट, A dash B dash image. So when the object placed between 2f and f, then image should be formed between 2f and infinity. This image should be real, inverted, and enlarged. थोड़ा और क्लोज देख रहा हूं ऑब्जेक्ट को, तो ये पोजीशन थी बिटवीन 2f and f. When the object placed between 2f and f, आप जब नोट करें तो उसमें हेडिंग कर लें. नेक्स्ट पोजीशन होनी चाहिए एट f. तो ऑब्जेक्ट को यदि आप फोकस पर रखेंगे तो इस कंडीशन में एक रे ले सकते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से होकर जाएगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से जो स्ट्रेट निकल जाएगी. ये दोनों रेस पैरेलल हो जाएंगी. कहां मिलेंगी? इंफिनिटी पर. लॉन्ग डिस्टेंस पर यदि आप स्क्रीन रखेंगे तो उस पर इमेज बनेगी. स्क्रीन पर बनने वाली इमेज रियल. तो when the object plays at f, then image should be formed at infinity. This image should be real, inverted, and enlarged. सारी रियल इमेजेस इन्वर्टेड हैं, ये भी इन्वर्टेड होगी और ग्रेजुअली इमेज का साइज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी इमेज का साइज इंक्रीज होगा. इसके बाद नेक्स्ट लास्ट केस बनेगा when the object placed between f and o. यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना चाहिए. सबसे फर्स्ट कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट को लेंस से लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर रखा था, बहुत दूर, और आप देखिए इमेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर फॉर्म हो रही है. फिर आपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा क्लोज लाए टुवर्ड्स लेंस, आप देखिए इमेज थोड़ा दूर चले गई है, अवे फ्रॉम लेंस. फिर देखिए थर्ड पे ऑब्जेक्ट को थोड़ा और क्लोज लाए 2f पर. तो इसके पहले इमेज बन रही थी बिटवीन f एंड 2f, अब बन रही है 2f पर, मतलब और दूर चले गई. नेक्स्ट केस में भी ऐसा ही है, आप ऑब्जेक्ट को और क्लोज ला रहे हैं, इमेज और दूर जा रही है. और फिफ्थ वाले केस में तो आपने ऑब्जेक्ट को फोकस कर दिया तो इमेज इंफिनिटी पर. इसका मतलब ये हुआ कि लेंस में आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को लेंस के क्लोज लाएंगे तो इमेज मूव करेगी अवे फ्रॉम लेंस. If the object moves towards the lens, then image moves away from the lens. इसका अपोजिट भी सही है. If object moves away from the lens, then image moves towards the lens. तो एक बात तो ये हुई. दूसरी बात देखिए, ये जितने भी 5 केसेस दिख रहे हैं इसमें सब में रियल इमेज बन रही है और सारी रियल इमेजेस इन्वर्टेड फॉर्म हो रही हैं. मतलब लेंस में जितनी रियल इमेजेस बनती हैं सब इन्वर्टेड होती हैं. तो ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. थर्ड देखिए, आप जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रख रहे थे तो इमेज पॉइंटेड थी, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज आते जा रहा है टुवर्ड्स द लेंस, आप यदि देखें तो इमेज का साइज जो है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है. फर्स्ट केस में इमेज पॉइंटेड थी, सेकंड में देखो आप डिमनेस, थर्ड में देखो इक्वल साइज, सॉरी हाँ ठीक है इक्वल साइज. नेक्स्ट केस में देखो आप इनलार्ज, तो इमेज का साइज भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है. तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि एक्चुअली में कॉन्वेक्स लेंस में किस तरीके से कंडीशंस बनती हैं.
लेकिन अब अपन को देखना है लास्ट केस। लास्ट केस इसमें ऑब्जेक्ट को और क्लोज आप रख सकते हो बिटवीन एफ एंड ओ। तो इस कंडीशन में हम देखें तो किस तरीके का कंडीशन बनेगी। अब हमको ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो यदि हम यहां पर ये एफ ओ एफ और यहां रखते हैं ऑब्जेक्ट, यहां पोजीशन बोल रहा हूं बिटवीन एफ एंड ओ। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड ओ, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो एक रे लीजिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर मैंने बोला ऑब्जेक्ट आप रखना है बिटवीन एफ एंड ओ। अब इसमें ये हो गया एफ, ये भी हो गया एफ, ये पोजीशन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपको क्लियर है ये रे फोकस से होकर जाएगी और एक रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ये ए बी। आपको क्लियर दिख रहा है ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज के बीच का डिस्टेंस ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो रियली तो मीट नहीं करेंगी। लेकिन यदि इन रेज को हम पीछे एक्सटेंड करें तो यहां पर बन रही है ए डैश बी डैश। मतलब यदि मैं इस टेबल को फिल करूं तो मुझे बोलना पड़ेगा व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड ओ। तो यहाँ पोजीशन ऑफ इमेज में बोलना पड़ेगा सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो इमेज बन रही है इसको आप स्क्रीन पर नहीं बना सकते, केवल देख सकते हो। आप यहाँ पर खड़े हो जाओगे तो आपको इमेज दिखेगी, इसलिए इस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल। जिन इमेजेस को आप स्क्रीन पर नहीं बना सकते वो सब वर्चुअल। यहाँ पर ये जो इमेज है वो होगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज। वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज। तो बच्चों यहाँ पर लास्ट केस केवल ऐसा है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज हमेशा किस तरह बनती है, टुवर्ड द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और कॉन्वेक्स लेंस से वर्चुअल इमेज जो बनती है वो इनलार्ज बनती है। तो ये वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और इनलार्ज होगी, राइट। हो गया सर। जैसा भी अपन ने कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखा, तो नेक्स्ट अपन को समझना चाहिए नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस एक्चुअली में बच्चों डाइवर्जिंग लेंस है, इसलिए इसमें केवल दो ही केस बन पाते हैं। फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी। अब इसमें होता ये है कि जब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा तो पैरेलल रेज आएंगी और ये डाइवर्ज कर देगा। ये डाइवर्जिंग रेज जो है वो पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये अपीयर होंगी मीट होते हुए फोकस पर। इसका मतलब यदि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज फोकस पर, और ये इमेज जो है उसको हम बोलेंगे वर्चुअल एंड पॉइंटेड। इसके अलावा नेक्स्ट केस सेकेंड, when object placed between infinity and O
इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी रखें आप, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट ए बी, ये मान लीजिए फोकस या ऑप्टिकल सेंटर। एक रे आपने ली इंसिडेंट की पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये डायवर्जर, पीछे एक्सटेंड करोगे फोकस पर अपीयर होगी मीटिंग, और एक रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से तो स्ट्रेट निकल जाएगी। आपको क्लियर दिख रहा है ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज के बीच का डिस्टेंस ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो रियली तो मीट नहीं करेंगी। इसको पीछे एक्सटेंड करें, इसको पीछे एक्सटेंड करें, इस पॉइंट पर आपकी अगली मीट होती है। इसका मतलब यहां इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, मतलब when the object is between infinity and O, then image should be formed towards the same side of object, और इसका नेचर होगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमनेस। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमनेस। तो कॉन्केव लेंस के केस में केवल दो ही केस बनते हैं, पॉइंटेड और वर्चुअल और डिमनेस इमेज। कॉन्वेक्स केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में सारे टाइप की इमेजेस बन रही थी, रियल भी बन रही थी, वर्चुअल भी बन रही थी, पॉइंटेड भी बन रही थी, डिमनेस भी बन रही थी, इक्वल साइज की भी बन रही थी, इनलार्ज भी बन रही थी, और फिर बाद में वर्चुअल भी थी तो वो इनलार्ज थी। यहां पर जो वर्चुअल बनती है वो डिमनेस्ड होती है। इसके बाद बच्चों हम लोग को देखना है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन लेंस के लिए बहुत सिंपल है। लेंस में सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करें तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हमको लेफ्ट टू राइट लेना चाहिए। जैसे क्वाड्रेंट होते हैं तो यहां मान लीजिए आप y एक्सिस पर लेंस अज्यूम कर रहे हैं, ये मान लीजिए पॉजिटिव x एक्सिस, तो ये आपको पता है नेगेटिव x एक्सिस, ये प्लस y और ये माइनस y। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखना है ताकि इंसिडेंट रेज जो है वो लेफ्ट टू राइट चले। इसमें सारे डिस्टेंस आपको ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस होंगे सब पॉजिटिव होंगे, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होंगे वो नेगेटिव होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो हाइट्स होंगी, इरेक्ट हाइट जो होंगी वो सब पॉजिटिव होंगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो जो हाइट्स होंगी डाउनवर्ड, इन्वर्टेड, वो सब नेगेटिव होंगी। ये मेन साइन कन्वेंशंस है। मतलब इन साइन कन्वेंशन में मैं फर्स्ट आपको बोलूं तो यही है कि इन लेंसेज ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सेकंड, the distances which is measured along the direction of incident ray is taken as positive, and the distances which is measured in the opposite direction of incident ray is taken as negative. Third, the height which is measured above the principal axis is taken as positive, and the height which is measured below the principal axis is taken as negative. एक और बात बच्चों, ये साइन कन्वेंशन के बेसिस पर जैसे कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ आप कैसी लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। कॉन्केव लेंस
इसकी फोकल लेंथ आप कैसी लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो एक्चुअल में आगे हम लोग फोकल लेंथ जो मानते हैं या फोकस पॉइंट सेकंड फोकस को मानते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस एक्चुअली में कॉन्वर्जिंग लेंस है। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकस क्योंकि यहाँ पर होगा, इसलिए फोकल लेंथ जो होगी वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में इसके पॉजिटिव। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे और यदि कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट करेंगे। जबकि कॉन्केव लेंस है यदि तो वो डाइवर्जिंग लेंस है और उस पर यदि रेज इंसिडेंट होती है वो डाइवर्ज होती है। पीछे भी एक्सटेंड करोगे, इसको एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पर, और इसलिए एक्चुअली में कॉन्केव के लिए जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है। कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव। इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा लेंस के सामने यहाँ रखेंगे और ऐसी रेज मूव करेंगे। हमेशा इंसिडेंट रेज कहां से मूव करेंगी, फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू लेंस। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यदि आपको मेजर करना है तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, तो ऐसा मेजर करेंगे और इसमें u की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हम लोग u से डिनोट करते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को नेगेटिव। यदि रियल इमेज फॉर्म हो रही है तो आपको पता रियल इमेज कहां बनती है, अपोजिट साइड और इन्वर्टेड। तो रियल इमेज के लिए v जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है तो आपको मतलब वर्चुअल इमेज साइड फॉर्म होती है टुवर्ड द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसलिए उसके लिए v जो होगा वो नेगेटिव होगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट। क्योंकि डिस्टेंस आपको ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करना है, मीटर स्केल का 0 यहां रहेगा तो ऐसे मेजर करोगे, इंसिडेंट रे ऐसे है तो नेगेटिव रहेगा। यदि आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्ट की हाइट तो आप पॉजिटिव रखोगे, रियल इमेज की हाइट तो नेगेटिव रखोगे, वर्चुअल इमेज की हाइट तो पॉजिटिव रखोगे। तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये तीन जो आपको मैंने साइन कन्वेंशन बताए हैं उन्हीं पर बेस्ड है। और तीन साइन कन्वेंशन मैंने कौन से बताए हैं, तो यही बताया है कि भाई लेंसेज में सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जितनी हाइट सब पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो सब नेगेटिव। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में अपन यही तक देखेंगे, बाकी देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।